नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं वर्कर्स यूनिटी। पिछले कई दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से रेलवे में नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों के उग्र विरोध प्रदर्शन आंदोलन की खबर मिल रही है। इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ये समझा पाएँ कि असल में छात्रों की क्या मांगे हैं। फरवरी 2019 में आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा रेलवे में 1,36,000 पदों पर बहाली की घोषणा की जाती है, जिसके बाद देश भर से 2,42,00,000 आवेदन भरे जाते हैं इन पदों पर बहाली के लिए। इस 1,36,000 पदों में से 35,277 पद एनटीपीसी के अंतर्गत थे। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इस एनटीपीसी के तहत 5 लेवल के जॉब थे, जिनमें कुछ क्लर्कियल पद थे, कुछ गुड्स गार्ड जिन्हें अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है उनके पद थे, और एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद थे। बाकी के 1,00,000 पद जो थे वो ग्रुप डी लेवल 1 के थे। अब आरआरबी ने एनटीपीसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि कोई एक छात्र एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है, तो लाजमी है छात्रों ने ऐसा किया भी। इसके साथ साथ एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन थी उसमें ये भी कहा गया था कि पहले चरण की जो परीक्षा होगी सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2 के लिए कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसके बाद छात्रों के भारी मांग के बाद 2021 में इसकी परीक्षाएं आयोजित की गई और फिर से रिजल्ट के लिए भी छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। और बीते 14-15 जनवरी को एनटीपीसी के रिजल्ट की घोषणा की गई और आरआरबी ने कहा कि उन्होंने 35,000 का 20 गुना मतलब तकरीबन 7 लाख रिजल्ट की घोषणा की। लेकिन अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 20 गुना लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि रोल नंबर का सिलेक्शन हुआ है, और ये एक रोल नंबर एक से ज़्यादा पदों पर चयनित हुआ है। अब स्टूडेंट का ये सवाल है आरआरबी से कि जो एक कैंडिडेट 4 पदों पर चयनित हुआ है उसे 4 क्यों गिन रही है आरआरबी। स्टूडेंट की मांग है कि आरआरबी इसके लिए नए सिरे से रिजल्ट की घोषणा करे। एक अभ्यर्थी एक पद के आधार पर नए सिरे से रिजल्ट की घोषणा करे आरआरबी। अब अगर ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी के तहत जो लेवल 1 के जॉब थे उनकी अगर बात की जाए तो उसकी जो नोटिफिकेशन थी उसमें ये कहा गया था कि ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी वो एक चरण की लिखित परीक्षा होगी, सीबीटी होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। अब तक उसकी सीबीटी की परीक्षा नहीं ली गई है। 3 साल हो गए हैं फॉर्म भरे हुए। आरआरबी ने मार्च के पहले वीक में ग्रुप डी के लेवल 1 की परीक्षा की तिथियां दी हैं। ठीक 2 महीने पहले आरआरबी कहता है स्टूडेंट से कि अब ग्रुप डी लेवल 1 के लिए एक फेज़ नहीं बल्कि 2 फेज़ में परीक्षाएं ली जाएंगी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। ग्रुप डी के इतिहास में रेलवे की जो ग्रुप डी की परीक्षा होती है उसके इतिहास में ये पहली घटना है जब ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 2 फेज़ में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, और ठीक एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आरआरबी इसकी घोषणा करती है। सबसे पहले तो अभ्यर्थी इस 2 फेज़ की एग्ज़ाम को ही मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एग्ज़ाम एक ही फेज़ में लिया जाए, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाए। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों का आरोप ये है कि आरआरबी या जो सरकार है वो चाहती है कि इस तरीके की जो नीतियों को लगाकर जो बहाली है उसको आगे खींचना चाहती है, अगले चुनाव तक जो है इसको आगे बढ़ाना चाहती है।